गरुड़ पुराण में जो लिखा हुआ है वो आज भी प्रमाणित हो रहा है। कढ़ाई में डालना, मारना, पीटना, चिल्लाना, तो जब भौतिक शरीर तो यहाँ पड़ा है तो फिर यातनाएं किसको? पर लोगों को ये लगता है ना कि ये कैसा भगवान है कि आपको बिच्छुओं से कटवा रहा है, आपको सांपों से कटवा रहा है, तो लोगों के मन में ये शंका उठती है। सर, भगवान नहीं कटवा रहा। एक व्यक्ति बहुत हत्याएं कर रहा है, लूट कर रहा है, और फिर उसको न्यायाधीश कोर्ट में फांसी की सजा दे रहा है, और हम कहें कि ये कैसा भगवान है कि इसको फांसी की सजा भी भगवान दिलवा रहा है। उसका कर्म है, उसके कर्म फल के कारण हम उसको फांसी की सजा दे रहे हैं। न्यायालय है ही नहीं, वकील है ही नहीं, तो क्या न्याय नहीं होगा? देवी न्याय होगा। लेकिन जब हमारी अंतिम यात्रा का समय आएगा हम कोई तैयारी नहीं करते, तो कोई सामान की जरूरत ही नहीं है, किसी भी भौतिक सामान की जरूरत नहीं है, तो वहां भी तैयारी करना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है मेरी कलम। ये है राजेंद्र तिवारी जी के साथ हमारी बातचीत का सेकंड एपिसोड। पहले एपिसोड में आपने जाना मृत्यु से जुड़े कई रोचक तथ्य। राजेंद्र तिवारी जी जिन्होंने किताब लिखी है मृत्यु कैसी होती है फिर क्या होता है। आइए दोस्तों, बातचीत का सिलसिला राजेंद्र तिवारी जी के साथ जारी रखते हैं इस दूसरे एपिसोड में। सर, आपने हमें बहुत सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स और जिन लोगों को इंटरेस्ट था कि लाइफ ऑफ आफ्टर डेथ के बारे में आपने हमें बताया, तो क्या हमारे देश में, हमारे पुराणों में ऐसा कोई आपके मन में कुछ ख्याल आता है ऐसे किसी पुराण का जिसने ऐसा जिक्र किया हो? हाँ, बहुत। वेस्टर्न के बारे में इसलिए बताया कि लोग कम से कम विदेशियों के बारे में समझ करके विश्वास तो कर लें। हमारे यहाँ तो इसका भंडार है, बहुत बड़ा खजाना है। देखिए, यहां मैं 2-3 पॉइंट पर बात करूंगा। जैसे गरुड़ पुराण है, तो इस पूरे विषय पर हम 2 पार्ट में बना सकते हैं कि क्या गरुड़ पुराण में केवल यातनाएं देना का ही है, और जब भौतिक शरीर की मृत्यु हो चुकी है तो यातनाएं कौन किसको? यातनाएं तो कढ़ाई में डालना, मारना, पीटना, चिल्लाना, ये तो जब भौतिक शरीर तो यहां पड़ा है, तो फिर यातनाएं किसको? एक प्रश्न है। तीसरा, गरुड़ पुराण में जो लिखा हुआ है वो आज भी प्रमाणित हो रहा है। अब मैं आपको यहां पहले पॉइंट पर ले जाता हूं कि गरुड़ पुराण में यातनाओं के बारे में क्या लिखा है। देखिए, विष्णु भगवान ने गरुड़ जी को गरुड़ पुराण के बारे में बताया। उन्होंने पूछा कि आपने जीवन के बारे में तो बताया है, लेकिन मौत के बारे में तो बताइए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि सुनिए, अब वो यातनाओं के बारे में है। उसका उद्देश्य यह है कि भौतिक शरीर में जब तक जीव है, मनुष्य सदाचरण करे, दुराचरण नहीं करे, आतताई नहीं बने, दुष्कर्मी नहीं बने, आतंक मत फैलाए, उनके लिए है केवल यातनाएं। सदाचरण करने वाले के लिए गरुड़ पुराण में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि उन्हें यातनाएं मिलेंगी। केवल दुष्ट लोगों के लिए उसमें ज्यादा वर्णन है। इसको अपन 2 भाग में ले सकते हैं कि एक तो गरुड़ पुराण एक चेतावनी दे रहा है कि आप सुधर करके रहिए, अपने जीवन को सदाचरण के माध्यम से जीवन यापन करें। एक तो यह है। दूसरा शब्द आया है अब आपका कि यातनाएं किसको? देखिए, आपको तकलीफ, शारीरिक तकलीफ का अनुभव कहां होता है? सबसे पहले माइंड में, मन में। पैर में कोई सुई चुभ गई है, इसकी सूचना कहां आएगी? सबसे पहले माइंड में। इतना जल्दी से इंफॉर्मेशन मिलती है कि
सुई चुभ गई, कहाँ खबर आई? माइंड में। माइंड ने तत्काल हाथ को निर्देश दिया कि सुई निकालो, सुई निकाली। माइंड से हर चीज है, मन है, मन से। अब इसी को एक दूसरे एक्सपेरिमेंट से और समझते हैं कि ये जो कुछ भी तकलीफ है वो मन से होती है, और मृत्यु के पश्चात सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार होता है। तो वो सूक्ष्म शरीर को भी अपने सूक्ष्म शरीर का आभास होता है, उसे पता रहता है मेरी ये नाक है, कान है, देखता भी है, ये सब। तो जब हम स्वप्न में देखते हैं, स्वप्न में मान लीजिए किसी की पिटाई हो रही है, वो रो रहा है, उसको तकलीफ हो रही है, तो भौतिक शरीर तो पड़ा हुआ है, पर मन से तो उसको तकलीफ हो रही है, वो वहां यातनाएं भी सह रहा है। जैसा मैंने पहले बताया है कि सोते समय नींद में यदि हम कोई ऐसा सीन दिख रहा है अपने साथ में कि जहां मुझे विलाप करना चाहिए, तो मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो आंसू क्यों निकल रहा है? शरीर तो आपका पड़ा हुआ है, शरीर तो मैं सो रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वप्न में मन काम कर रहा है। तो जो यातनाएं हैं सूक्ष्म शरीर के रूप में, वो मन को हो रही हैं, और वो सूक्ष्म शरीर उस समय ये नहीं समझता है कि मेरा भौतिक शरीर अलग है और ये अलग है। तो ये जो है वो सूक्ष्म शरीर में वो उसे उसी तरीके से आभास होता है जैसे कि दर्द और पीड़ा का आभास भौतिक शरीर के रूप में होता है। इसलिए वो उसमें वर्णन ऐसा दिया गया है। अब गरुड़ पुराण में एक साइंटिफिक इंस्टेंस को मैं बताता हूं जो आज की तारीख में भी मेडिकल साइंस कहती है। गरुड़ जी ने विष्णु भगवान से प्रश्न किया कि अच्छी जीवात्मा मां के गर्भ में कैसे आए, इसकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जब रजस्वला से स्त्री निवृत्त हो जाए 4 दिन तक, तो अपने पति के बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं आए, चेहरा भी ना देखे पति का। उसके बाद 7 दिन के बाद अगले 16 दिन यदि दोनों में संपर्क होगा तो निश्चित रूप से गर्भाधारण होगा और अच्छी जीवात्मा आएगी। मेडिकल साइंस भी यही कहती है आज के टाइम में। मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि उसके बाद 7 दिन के बाद अगले 16 दिन वही जो है वो समय होता है गर्भाधारण का। हजारों साल पहले गरुड़ पुराण में ये लिख दिया गया, आज मेडिकल साइंस भी उसको प्रूव कर रही है। तो गरुड़ पुराण कपोल कल्पित नहीं माना जा सकता है। गरुड़ पुराण का संदेश ये है कि वह व्यक्ति को, मनुष्य को सदाचरण के लिए एक जो है संदेश दे रहा है कि सदाचरण में रहें, अच्छा जीवन व्यतीत करें, दूसरों को कष्ट नहीं दें, और फिर सुखद मृत्यु होगी। पर जो लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं, सदाचरण कर रहे हैं, उनके लिए गरुड़ पुराण में कोई दंड नहीं है, ना ऐसा कुछ लिखा हुआ है। जी, मैंने तो केवल सुना ही था कि वो पिच्छुओं से कटवाया जाएगा और बड़े बड़े सांपों से, जहरीले सांपों से कटवाया जाएगा। ये क्या, ये बातें सर काल्पनिक नहीं लगती? देखिए, मैंने जैसा अभी हाल ही आपको बताया है कि गरुड़ पुराण में ये बातें लोगों को सुधारने के लिए, भयभीत करने के लिए लिखी हैं, लेकिन इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता कि क्या ऐसा होता नहीं होगा। मैंने स्वप्न के माध्यम से आपको कष्ट और पीड़ा का अनुभव होना बताया कि नहीं। स्वप्न में जब हमें पीड़ा का अनुभव होता है, हम रोते हैं, हंसते हैं, हमें चोट लगती है, तो क्या मौत के बाद भी हमें बिच्छुओं से कटवाने की पीड़ा का आभास नहीं कराया जा सकता है? सांपों से नहीं कटवाया जा सकता? क्या स्वप्न में आप सांप देखेंगे तो भागेंगे? मौत के बाद हमारा सूक्ष्म शरीर सांप को देखेगा तो सूक्ष्म शरीर भागेगा नहीं? स्वप्न में भी हमारा सूक्ष्म शरीर ही तो अनुभव कर रहा है, मौत के बाद भी मेरा सूक्ष्म शरीर ही अनुभव करेगा।
परेशानी ये होती है कि हमने केवल भौतिक शरीर को प्रथम और अंतिम सत्य मान लिया, इसके आगे हम कुछ मानने को तैयार नहीं है। ये जड़वादी और विज्ञानवादी यही कहते हैं, परंतु ये असत्य है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जन्म से पहले और मृत्यु के बाद हम बिना शरीर के हैं, बिना भौतिक शरीर के हैं। भौतिक शरीर तो इस बीच में ही है, जन्म, मृत्यु, फिर सूक्ष्म शरीर। इस बारे में जो है वो भगवान बुद्ध का भी है एक इंस्टेंस। भगवान बुद्ध ने कहा है कि मेरे 1000 जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैंने आज तक ईश्वर को नहीं देखा। और अब शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है और अब चाहते हैं कि बस अब निर्वाण को प्राप्त हो जाए। उनको निर्वाण प्राप्त भी हो गया था, वो मोक्ष प्राप्त हो गया था। तो गरुड़ पुराण को हम केवल यहां बैठ करके पूर्णतः असत्य मान लें, इसे मैं मानने को तैयार नहीं। जी सर, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा पहला इंप्रेशन वो था कि अरे ये तो बचकानी बातें लग रही हैं, ये मेरा पहला इंप्रेशन था। आई एम श्योर कि मैंने आपको उदाहरण से स्वप्न के माध्यम से सूक्ष्म शरीर को मिल रहे पीड़ा और दर्द के बारे में एक्सप्लेन किया है, और वो सूक्ष्म शरीर स्वप्न में भी होता है, मौत के बाद भी होता है। पर लोगों को ये लगता है ना कि ये कैसा भगवान है जो आपको ऐसे बोलते हैं कि आपको बिच्छुओं से कटवा रहा है, आपको सांपों से कटवा रहा है, तो लोगों के मन में ये शंका उठती है सर। भगवान नहीं कटवा रहा। हाँ, ये मनुष्य के जो कुकर्म हैं उनके कारण से उनको दंड मिल रहा है। ये तो फिर एक बड़ी अजीब सी बात हो गई। हम भगवान को तो छोड़ें, एक व्यक्ति बहुत हत्याएं कर रहा है, लूट कर रहा है, और फिर उसको न्यायाधीश कोर्ट में फांसी की सजा दे रहा है, और हम कहें ये कैसा भगवान है कि इसको फांसी की सजा भी भगवान दिलवा रहा है। उसके दंड हैं, उसका कर्म है, उसके कर्म फल के कारण हम उसको फांसी की सजा दे रहे हैं। मैंने अपने वकालत जीवन में फांसी की सजाएं करवाई हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात से कि एक ऐसे व्यक्ति से इस पृथ्वी का बोझ कम हुआ जिसने इतने दुष्कर्म और बुरा काम किया। उसको मरना ही चाहिए। अब हम भगवान भी बन गए, मान लीजिए थोड़ी देर को, तो हम भगवान बन के नहीं कहेंगे कि तुझे बिच्छुओं से क्यों नहीं कटवाया जाए, कटवाया जाना चाहिए। तो सांपों से क्यों नहीं कटवाया जाए, कटवाया जाना चाहिए। वो व्यवस्था है गरुड़ पुराण में बताई गई है। ये हमारी मानव शरीर की व्यवस्था है। देखिए, हम लोगों को एक बड़ा भ्रम है न्याय के बारे में। न्याय 2 प्रकार से होता है, एक मानवीय न्याय और एक दैवीय न्याय। फर्ज करें इस समय कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, कानून की किताबों में आग लगा दो, न्यायालय है ही नहीं, वकील है ही नहीं, तो क्या न्याय नहीं होगा? दैवीय न्याय होगा। अब मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। वेल नोन है, सारी इंडिया की जुडिशरी और जजेस इस इंस्टेंस को जानते हैं और किताबों में प्रकाशित है। और मुझे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरसी लाहौटी साहब ने अपने बंगले पर दिल्ली में ये हमें सुनाया था, और मुझे एक पुस्तक भेंट की थी कि ये देखिए, इस पुस्तक में ये लिखा है, आप चौंक जाएंगे उससे। हमारी इस किताब की प्रस्तावना भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लिखी है। अहमदाबाद में एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, नागर साहब। नागर साहब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे और वेद का अध्ययन करते थे और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। मॉर्निंग वॉक को निकले, उन्होंने बंगले से बाहर निकलते ही देखा कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा है और उसके पीछे एक दूसरा व्यक्ति आ रहा है हाथ में छुरा लेकर के, और उसकी छाती में छुरा घोंप दिया और उनके सामने ही मार दिया। डिस्ट्रिक्ट जज साहब सिर पकड़ करके वहीं खड़े हो गए और वापस अपने बंगले पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैंने तो देख लिया है किसने हत्या की है, अब ये केस भी मेरे ही कोर्ट में आने वाला है।
थोड़ी देर में उनके चौकीदार ने बताया कि वहां सर पुलिस पहुंच गई है। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हो गया। वो केस कमिट होकर के, कमिटल का मतलब होता है कि जब डिस्ट्रिक्ट जज के यहां सेशन कोर्ट में केस कमिट होकर के आता है ट्रायल के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट से, वो कमिट होकर के आया तो नागर साहब ने देखा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ में हत्या का आरोप बनाकर लाया गया है ये तो कोई दूसरा व्यक्ति है। पुलिस ने सही आदमी को नहीं पकड़ा। अब वो चुप, फिक्र करें तो करें कि अब वहां जज बन के बैठे हुए, कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पार्ट नहीं है। ट्रायल चली, गवाह आए, बाय चांस उस व्यक्ति के खिलाफ में सारे के सारे गवाह भी उसके विरोध में बोलते गए कि इसी ने मर्डर किया है, इसी ने छुरा घोंपा है। अब नागर साहब आध्यात्मिक थे, कहने लगे अब तो बहुत मुश्किल है, ये तो बच ही नहीं सकता। मैं यहां बता रहा हूं कि एक जज कितना मजबूर होता है। हम लोग जज और वकीलों को मान लेते हैं बहुत फ्री है, ये तो कुछ भी करते हैं, लेकिन नहीं, रिकॉर्ड पर आधारित रहता है। फैसले की घड़ी आई। जज साहब ने कहा कि देखो भाई, उस आदमी को बुला करके कि देखो भाई, मुझे मालूम है लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे खिलाफ में सारे गवाह सबूत आए हैं, इसलिए मैं तुमको आजीवन कारावास की सजा देता हूं तो हत्या के इस आरोप में। और जज साहब बिलाप करते हुए कोर्ट से सीधे चैम्बर में आए और पुलिस को कहा कि इस आदमी को पकड़ करके हमारे चैम्बर में अंदर कमरे में लाओ। जज साहब की आंखों से आंसू निकल रहे थे। जज साहब ने कहा उस आदमी से कि देखो भाई, मुझे बहुत दुख है तुमको सजा दी है, मुझे मालूम है ये मर्डर तुमने नहीं किया, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या, तुम्हारे खिलाफ में गवाह बोले। वो व्यक्ति उससे भी ऊपर का निकला, उसने जज साहब के पैर पकड़ लिए, कहले हुजूर आप बिल्कुल दुखी मत होइए। जज साहब बोले क्यों? ये बात सही है कि ये मर्डर मैंने नहीं किया, लेकिन इसके पहले मैंने 3 मर्डर किए हैं और उनमें से गवाहों को पलटा करके मैं बच जाता रहा। तो उन मर्डर्स की, उन 3 हत्याओं की सजा मुझे इस झूठे केस में मिली है। कर्म दंड को कभी भी कोई बच नहीं सकता इससे। कितना बड़ा उदाहरण दिया सर आपने, लाइव उदाहरण, मतलब जो हमारे समय में ही कई उदाहरण है। तो वही मैं मैडम कह रहा हूं कि दैवी न्याय चल रहा है। यस। हम लोग समझ लेते हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, हम बहुत फ्री हैं। वकीलों के तर्क और कुतर्क से आप बच सकते हैं, उसके जस्टिस से कैसे बचेंगे? ऊपर वाले के जस्टिस से कभी नहीं बच सकते। बहुत सुंदर सर, इस उदाहरण ने तो हमारे सेशन में 4 चांद लगा दिए। तो सर इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे मृत्यु की हम बात करते हैं तो कोई अपने किसी को पुकारता है, कोई अपने जो चले गए हैं दूसरी साइड उनको याद करता है, क्या उन तक कोई मैसेज पहुंचता है हमारा, या हमारे तक ही रह जाता है? बिल्कुल। आपका प्रश्न ये है कि हम अपने पूर्व मृत किन्हीं परिचितों, परिवार के सदस्यों अथवा किन्हीं मित्रों को याद करते हैं तो क्या उन तक हमारी बात पहुंचती है और क्या वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं? मैं कहूंगा हाँ। जब आप अपने किसी परिजन को याद करते हैं और वो उनका स्वर्गवास हो चुका है, इसके लिए मैं कुछ उदाहरण आपको दूंगा। पहले तो मैं अपनी मां के बारे में बताता हूं। हमारी मां से हमारा बहुत अटैचमेंट था, पर इससे भी ज्यादा कहूंगा मैं अटैचमेंट मेरी पत्नी का था मेरी मां से। तो उनकी डेथ के बाद हम उनको बहुत याद करते थे, वो भी याद करती थी। इस याद करने में एक बार स्वप्न में मेरी मां ने उनको स्वप्न में कहा कि देखो प्रभा नाम है मेरी पत्नी, तुम मुझे ज्यादा याद नहीं किया करो, मुझे ऊपर खबर मिलती है और वहां से मुझे यहां आने में 5 मिनट का समय लगता है,
और मुझे वहां परमिशन लेना पड़ती है कि मेरी याद हो रही है, मुझे जाना है। यद्यपि मुझे परमिशन मिल जाती है, लेकिन मुझसे ये कहा जाता है कि ज़्यादा जाओगी वहाँ तो फिर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, इसलिए अब मत जाओ वहाँ। लेकिन मैं तुम्हारी याद के कारण से मैंने आना पड़ता है, और मैं परलोक से आती हूँ यहाँ, तो मुझे 5 मिनट के समय में कुछ ऐसे रास्तों से आना पड़ता है जहाँ अंधेरा होता है, चिल्लाहट होती है, गर्मी होती है। तब तो मुझे अब याद मत किया करो, अन्यथा मुझे वहां खबर पहुंचती है। पहला उदाहरण तो मेरे अपने ही परिवार का है। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जो एक बुक है, वेल नोन बुक है, मनीषी की लोक यात्रा। डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह ने मनीषी की लोक यात्रा नाम की बुक लिखी है, और उनका पूरा फोकस रहा है कविराज गोपीनाथ जी पर। कविराज गोपीनाथ जी को बहुत बड़ा आध्यात्मिक संत मानते हैं लोग बाग। उनका जो है वो बड़ा भारी उनका ज्ञान है और उनका बड़ा साहित्य है उनका। तो कविराज गोपीनाथ जी के विषय पर वो लिखना चाहते थे। तो कविराज गोपीनाथ जी से उन्होंने जब प्रश्न किया तो उन्होंने कहा, देखिए मेरे बारे में आप क्या लिखेंगे, आप मौत के बाद के बारे में जरा समझिए। तो कविराज गोपीनाथ जी ने जो है वो कहा कि वो बंगाली थे और वो वहाँ कलकत्ता में रहते थे, तो उन्हें मृत्यु के बाद क्या होता है इस बारे में जानने की उत्कंठा बहुत पहले से थी। इस पर कविराज गोपीनाथ जी को पता लगा कि एक ब्रजेंद्रनाथ शील महाशय, ये ब्रजेंद्रनाथ शील महाशय बहुत वेल नोन नाम है, और ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में भी उनका नाम आया है। बंगाली थे और आध्यात्मिक थे वो, बहुत ही उनका बड़ा बहुत लोग उनको जानते हैं, उनको शील महाशय के नाम से भी जानते हैं। जागीरदार थे वो। तो उनके पास गए कविराज गोपीनाथ जी, उनको प्रणाम किया कि मैं इस बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि मौत के बाद क्या होता है, क्या हम याद करते हैं तो ऊपर लोगों को पता चलता है हमारी। तो ब्रजनाथ शील ने बताया कि पहले तो मेरा ही उदाहरण समझ लीजिए, ये मेरी बुक में भी लिखा है और मनीषी की लोक यात्रा से मैंने ये अंश लिया है। और मनीषी की लोक यात्रा पुस्तक में परलोक वार्ता के नाम से एक चैप्टर है, उससे मैंने ये इंस्टेंस लिया है। उन्होंने कहा कि मैं जागीरदार हूं और मेरा कोई केस चल रहा था कोर्ट में, पर मेरे केस और मेरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मुझे मिल नहीं रहे थे। मेरी पत्नी की डेथ अभी कुछ ही दिन पहले अभी हुई है। सारा रख रखाव मेरी पत्नी करती थी, कौन सा कागज कहां रखा है सब उसके जिम्मे रहता था, मैं बोलता था वो दे देती थी। अब मैं चिंतित, बहुत ज्यादा चिंतित रहा, शील महाशय ने बताया। इस चिंता में वो रात को सो गए। रात को स्वप्न में पत्नी आई, क्यों चिंता करते हो? अरे जिन दस्तावेजों को, जिन डॉक्यूमेंट्स को तुम तलाश कर रहे हो वो लॉकर में दाहिने तरफ इधर रखे हुए हैं। एकदम उठ गए रात को ही, ये मैंने कैसा स्वप्न देखा, पत्नी कहां से आ गई? उन्हें लॉकर देखा, लॉकर में जहां दाहिने तरफ वो उनके डॉक्यूमेंट्स रखे थे वही मिल गए उनको। इसका मतलब हम जिसको याद करते हैं वो ऊपर बात पहुंचती है। ये ऐसे ऐसा नहीं है। अब एक बात और कहूंगा मैं, जब हम देखिए, आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, आपने किसी अपनी बहन को फोन कर रहा है, मां को फोन कर रहा है, किसी मित्र को फोन कर रहा है, कई बार आपने देखा होगा, अरे आपका फोन आ गया, मैं आपको याद ही कर रही थी। उसने भी कहा, अरे मैं अभी अभी आपको याद कर रहा था। मतलब हम एक से दूसरे को याद करते हैं, फिजिकल बॉडी में हमारी ये इंट्यूशन वहां तक पहुंच जाती है और वहां उन तक खबर पहुंच जाती है और अचानक हम लोगों की बातचीत शुरू हो जाती है। एक ये इंस्टेंस है भौतिक शरीर का, भौतिक शरीर से। दूसरा, भौतिक शरीर में हम याद कर रहे हैं पूर्व मृत जीवात्मा को, अपने रिश्तेदार को, वो हमें स्वप्न के माध्यम से हमको बताने आते हैं, उन तक हमारी याद पहुंच जाती है। सोचिए,
जब हम मानव शरीर को याद करते हैं, जीवात्मा को याद करते हैं, हम ईश्वर को याद करते होंगे, क्या ईश्वर तक हमारी आवाज नहीं पहुंचती होगी? वो तो सुपर मैग्नेटिक पावर है, उसको तो हमारी एक एक बात की याद रहती है। अरे वो पावरफुल है, एक ट्रांसफॉर्मर है कि हम उसकी तरफ केवल याद, आंख बंद करें तो उस तक बात पहुंच जाती है। ये है वो इंट्यूशन, ये याद जो आपने प्रश्न किया है। मैं इसी बात के लिए और बताऊंगा। एक हंसराज मित्तल नाम के महाशय थे। ये पुस्तक मैंने लाइफ बियॉन्ड नाम की मैगजीन से लिया है। लाइफ बियॉन्ड एक मैगजीन निकलती थी पूना से, और वो आफ्टर डेथ पर ही ज्यादातर इंस्टेंसेस होते थे। ये मैंने अपनी बुक में लिया है। उनका नाम था हंसराज मित्तल। हंसराज मित्तल का जब जन्म हुआ तो उनके जन्म के 4-5 साल बाद ही उनकी माँ की डेथ हो गई थी। उनके फादर आर्मी में थे और मित्तल साहब के फादर ने फिर दूसरी शादी नहीं की। यद्यपि उनकी एज उस समय 24 इयर्स की थी, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने कहा मैं बस अपनी पत्नी को चाहता था, अब कोई शादी नहीं करना, मैं इस पुत्र को ही बड़ा करूंगा। उस हंसराज मित्तल की जो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, आर्मी के एक हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया। उनको टाइफाइड हो गया था और ठीक नहीं हो रहा था। तो वो पड़े हुए हैं आर्मी के हॉस्पिटल में, शांत वातावरण था, गर्मी के दिन थे, सैनिक लोग बाहर थे। हंसराज मित्तल अपनी 10 साल की एज में केवल याद कर रहे थे कि मैं क्यों नहीं ठीक हो रहा हूं, मां की याद आ रही थी। ये स्टेज मैंने इसमें लिखा है। और वो देखते हैं कि दरवाजे पर एक धुंध सी दिखाई दी उनको, जिसका चेहरा साफ नहीं था, और वो उनकी तरफ आई धुंध, और उनके पलंग पर आकर के एक महिला का स्वरूप के साथ में वो बैठ गई। और उन्होंने कहा, उनके सिर पर हाथ लगाया, कहा बेटा हंसराज, तुम बहुत दिन से बीमार हो, मुझे खबर मिल गई, और इस आर्मी के हॉस्पिटल में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। और यहां ये बरेली की बात है, नहीं सॉरी बरेली की नहीं, अब वो स्थान पाकिस्तान में पहुंच गया है, मैं नाम भूल रहा हूं उसका, बुक में लिखा हुआ है। तो यहां एक हकीम साहब हैं, और वो हकीम साहब दवा देते हैं। तुम अपने पिता से कहो कि वो हकीम साहब के पास जाकर से वो दवा ले आए, वहां उनकी दवा से तुम ठीक हो जाओगे। उसके बाद फिर से सिर पर हाथ फेरा, और वो धुंध सी जीवात्मा चली गई। वो उनकी मां की थी। हंसराज ने अपने पिता को बताया, पिताजी ऐसा ऐसा हुआ है। तो पिता चौंक गए, कहने लगे मैं तो अभी हकीम साहब का नाम नहीं सुना। उन्होंने कहा नहीं आप जाइए, उधर एक पीपल का पेड़ लगा है और लकड़ी की सीढ़ियां हैं। वो गए वहां और वो दवा लेके आए, और दवा लेकर के उनको खिलाया। कुछ ही दिन में हंसराज मित्तल ठीक हो गए। ये एक दूसरा इंस्टेंस है। ये सब मैंने ऐसे उदाहरण दिए हैं कि जो नाम और स्थान से कनेक्टेड हैं और कपोल कल्पित नहीं है। तो इनसे ये पता लगता है कि सब जानकारियां रहती हैं हमारे मन में। देखिए, मृत्यु के बाद एक जीवात्मा का दूसरी जीवात्मा से वार्तालाप शब्दों और भाषा के माध्यम से नहीं होता है, मन से होता है, मन की सोच से होता है। वहां शब्द नहीं है, वहां भाषा नहीं है, वहां अभिव्यक्ति केवल मन के माध्यम से होती है। एक जीवात्मा दूसरी जगह पहुंचने के लिए उसके लिए डिस्टेंस महत्वहीन है। मन की सोच से ही वो वहां पहुंच सकते हैं। उसने मन में सोचा मुझे अमेरिका पहुंचना है, तो अमेरिका पहुंच जाएगी वो तत्काल एक क्षण में। और अमेरिका से कहीं और जाना तो वहां मन की सोच डिस्टेंस बनती है, और भाषा केवल मन का भाव है, शब्द नहीं। हाँ,
तरंग हैं, जो आपने मन में सोचा वो मुझे मालूम पड़ गया। इसलिए ऊपर परलोक में यदि कोई क्रिश्चियन अथवा दूसरी भाषा का व्यक्ति जो हिंदी नहीं जानता है, आप कहेंगे क्या ऊपर परलोक में सभी हिंदी ही जानते हैं? क्या सभी इंग्लिश ही जानते हैं? क्या फारसी ही जानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वहां मन का भाव चलता है। मन में जो भाव उठा, भाव तो सभी में एक ही जैसा होगा। जैसे आप कहेंगे मुझे पानी की प्यास लग रही है, तो आप मुंह से शब्द में कहेंगे, लेकिन अंदर से भाव क्या आया? पानी की प्यास, ये भाव आया। अब आप जिस भाषा को जानते हैं उस भाषा में कहेंगे, इंग्लिश में जानते हैं तो इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में जानते हैं हिंदी में कहेंगे, फारसी। तो ये भाव के माध्यम से केवल कम्युनिकेशन होता है। एक और बात है कि ऊपर परलोक में विपरीत भाव आने पर वो जीवात्माएं दूर हटती जाएंगी, और एक जैसे भाव की होंगी तो वो पास में आएंगी। जैसे हम अपने भौतिक शरीर में देखते हैं, एक जैसे समान नेचर के लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस तरीके से हमारी जो इच्छा है, संदेश है, वो ऊपर जीवात्मा तक पहुंचते हैं और वो हेल्प भी करती हैं। तो हमारे को हमेशा बहुत मदद है, लेकिन हमको भी तो उसके लिए शांत होना पड़ेगा सर। हमको भी तो केंद्रित रहना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो मैसेज हम तक कैसे पहुंचेगा? वो तभी पहुंचेगा जब आप शांत और केंद्रित रहेंगे, और आप शांत भाव से शायद चाहे ध्यान में जाकर आप अपना प्रश्न पूछें तो आपको जवाब मिलेगा, ऐसा मुझे समझ आया है। तो सर, किताब में आपने कई जगह पर काया प्रवेश का जिक्र किया है। ये काया तो सर हम जानते हैं, ये पर काया क्या है, प्रवेश क्या है? क्या हमारे कुछ किताबों में इनका वर्णन है? देखिए, काया मतलब शरीर जी, और पर माने दूसरे का, तो पर काया प्रवेश अर्थात किसी दूसरे के शरीर में जीवात्मा का प्रवेश होना। इस बारे में योगी जो होते हैं, बहुत सिद्ध महात्मा योगी होते हैं, तो उनमें ये एक बड़ी भारी योग्यता होती है सिद्ध पुरुषों में। पर मैंने अपनी पुस्तक में 3 लोगों का वर्णन उसमें लिखा है और वेल नोन है वो सब। तो चूडाला का जो परकाया प्रवेश मैंने लिखा है। देखिए, चूडाला एक आध्यात्मिक महिला थी, समाधिस्थ होती थी, समाधि में जाती थी, और चूडाला के पति भी समाधिस्थ होते थे और कई कई दिन तक वो समाधि में जाते थे। जब समाधि में योगी लोग चले जाते हैं तो उनकी सटल बॉडी विचरण करती है, कहीं भी पहुंच सकते हैं, वो कहीं की भी जानकारी ले सकते हैं। ये उनमें एक बहुत बड़ी सिद्ध पुरुषों में होता है। हुआ ऐसा कि चूडाला के पति समाधिस्थ हो गए और बहुत दिन हो गए और वो समाधि से वापस उठ नहीं रहे थे। तो चूडाला ने कहा कि स्वामी कहाँ चले गए हैं? अब उठें, समाधि भंग करें, लेकिन वो नहीं हो रहे थे। तो चूडाला ने खुद समाधिस्थ होकर के अपने शरीर से बाहर निकली सटल बॉडी में, और सटल बॉडी में निकल करके वो अपने पति के समाधिस्थ भौतिक शरीर में प्रवेश कर गई और वहां स्पंदन किया, जगाया उनको। तब वो उनमें वाइब्रेशन हुआ और फिर वो वहां से जागृत अवस्था में हुए, समाधि से उठ गए। ये भी परकाया प्रवेश का अपने पुराणों में लिखा है। ये योगा वशिष्ठ में इसका उल्लेख है और भगवान श्री राम को वशिष्ठ जी ने ये चूडाला के बारे में बताया था। ये दूसरा है शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी का। आदि शंकराचार्य जी के बारे में तो सर्वज्ञात है, बचपन से ही सन्यास लेने की इच्छा थी। उनकी माँ ने भी उनको रोका कि नहीं, तुम गृहस्थ जीवन। उन्होंने कहा माँ बस किसी तरीके से, वो माँ की आज्ञा के बिना वो जाना नहीं चाहते थे सन्यास के लिए। तो माँ ने फिर उनसे उस समय एक वचन ले लिया था कि जब मेरी मौत होगी तब तुम मेरे पास आ जाओगे। उन्होंने कहा हाँ, ये मैं मानता हूँ,
जरूर आ जाऊंगा। लेकिन उन्होंने फिर सन्यास की अनुमति दी। उनको पूरा का पूरा सब कुछ ज्ञान था पूरा। अब वो जगह जगह शास्त्रार्थ करते थे। शास्त्रार्थ में वो शंकराचार्य जी का जो विचार था वो सबको उसमें शास्त्रार्थ में पराजित। शास्त्रार्थ का मतलब तर्क के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान कराना। जी हाँ, वेद। वो विचरण करते करते मंडन मिश्र के पास पहुंचे। मंडन मिश्र बहुत बड़े ज्ञानी थे। कहा जाता है कि उनके दरवाजे पर तोता पिंजड़े में था, वो भी संस्कृत में वेद के मंत्र बोलता था। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि आइए हमारा आपका वेद और अध्यात्म पर और इस पर जो है मोक्ष पर जो है वो बातचीत हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है, हो जाए। तो उन्होंने कहा शर्त, यदि आपने मुझे पराजित कर दिया तो मैं सन्यास छोड़ करके गृहस्थ जीवन ले लूंगा। शंकराचार्य जी बोले हाँ। और यदि मैंने आपको पराजित कर दिया तो आप गृहस्थ जीवन छोड़ करके और सन्यासी बन जाएंगे। तो कहा ठीक है। तो कहा इसमें फिर निर्धारण कौन करेगा, न्यायाधीश कौन होगा एक पराजित करने का? तो शंकराचार्य ने कहा कि आपकी पत्नी उभया भारती उनका पत्नी का नाम था, वो भी कम ज्ञानी नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो न्यायाधीश के आसन पर बैठ गई और दोनों में, शंकराचार्य में और मंडन मिश्र में, शास्त्रार्थ हुआ वेद पर। स्थिति यह बनी कि मंडन मिश्र जी पराजित हो गए, जवाब ना दे पाए शंकराचार्य जी के प्रश्नों का। तो यहां उभया भारती ने कहा कि अभी अर्धांग मैं हूं, अब मेरे प्रश्नों का आप जवाब दीजिए। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि ठीक है देवी, बताइए। तो उन्होंने शंकराचार्य जी से ऐसा प्रश्न कर दिया जो लौकिक नहीं था। उन्होंने कहा आप ये बताइए काम शास्त्र के बारे में क्या जानते हैं? तो शंकराचार्य जी ने हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम किया कि देवी, एक सन्यासी से ऐसे प्रश्न तो मत करिए न। क्यों, ये काम क्या शास्त्र नहीं है? काम शास्त्र भी तो एक शास्त्र है, आपने बहुत सारे शास्त्र पढ़े होंगे, इस पे आप बताइए। शंकराचार्य जी ने कहा देवी, मुझे इसके लिए 1 महीने 2 महीने का समय दीजिए। ठीक है, देते हैं। उसके बाद शंकराचार्य जी चले गए। जाकर के उन्होंने देखा कि एक देश का, मैं नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, कि एक राजा की डेथ हो गई है। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि ये अब हमें अनुभव करने का एक है। और वो शंकराचार्य जी ने अपना शरीर छोड़ा और शरीर से निकल करके राजा के शरीर में प्रवेश कर गए और वहां राजमहल में पहुंच गए। और राजमहल में पहुंच करके रानी के सामने पहुंचे। तो उन्होंने कहा राजा हैं और वो रानी है, और उन्होंने उसका अनुभव और उसके समझा उसको काम शास्त्र को। और उसके बाद फिर उन्होंने वो शरीर भी छोड़ा और फिर अपने शरीर में आए और उन्होंने फिर उभया भारती को बताया कि ये है। तो एक परकाया प्रवेश का एक उदाहरण ये है। एक तीसरा उदाहरण मैंने अपनी पुस्तक में और लिखा है, वो है मत्स्येंद्र नाथ जी का। मत्स्यनाथ जी के बारे में एक किस्सा है कि गोरखनाथ जी के गुरु रहे। हाँ, गोरखनाथ जी के जो गुरु रहे हैं मत्स्यनाथ जी, बहुत बड़े गुरु थे। गोरखनाथ जी का तो खैर मेरा अपना निजी एक मेरा विश्वास है कि मैं गोरखनाथ जी को साक्षात भगवान शिव का अवतार मानता हूँ, जो नाथ संप्रदाय के थे। और उनके तीसरा नेत्र था यहाँ। वो इतने बड़े भक्त थे अपने गुरु के कि मत्स्यनाथ जी ने कहा गोरखनाथ जी से कि मुझे भूख लग रही है, खाना लाओ, भोजन। तो वो भिक्षा मांगने के लिए एक जगह गए। उस महिला जहाँ वो पहुँचे वहाँ जो है किसी की मौत हो गई थी। वहाँ 13वीं का जो है वो भोज चल रहा था। तो उन्होंने कहा मुझे मेरे गुरु को जो है वो भोजन दीजिए। तो उस महिला ने भोजन दिया। एक कोई सन्यासी आए हैं, वो उनके पास ले गए और उन्होंने वो भोजन किया। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा अभी मेरी क्षुधा शांत नहीं हुई, मुझे और भोजन चाहिए। वो फिर वहीं पहुंचे। तो महिला ने कहा अभी दिया तो था। बोले नहीं, मेरे गुरु की और भूख है उनको, तो और दिया उसने। तो उन्हें झल्लाहट में दूसरी बार दिया। तो उनके गुरु बोले मत्स्यनाथ जी के अभी भी मुझे भूख लग रही है, और लाओ। तो वो फिर पहुंचे। तो वो नाराज हो गई। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या करते हो, तुम्हारे गुरु इतना भूखा है?
तुम अब क्या कर सकते हो अपने गुरु के लिए, आंख देख सकते हो? तो गोरखनाथ जी ने अपनी उंगली से अपनी आंख निकाल के उसे दे दी। मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरे को भोजन चाहिए। तब वो भोजन लेके पहुंचे तो मत्स्यनाथ जी ने कहा कि ये आंख को क्या हुआ? तो उन्होंने कहा ये ऐसा ऐसा हुआ है। उसने कहा, तो उन्होंने उनको हाथ लगाया, आंख को जैसी की तैसी हो गई। फिलहाल मत्स्यनाथ जी के बारे में एक किस्सा ये है कि जब भगवान शिव और पार्वती आपस में चर्चा कर रहे थे वेद और अध्यात्म पर, तो उस चर्चा को वो किसी को सुनना नहीं पाए, उसका ज्ञान नहीं हो पाया। उन्होंने सुना था मेरे ख्याल से। तो मत्स्यनाथ जी ने उसको चुपके से सुना था। ये पार्वती जी को ज्ञात हो गया, तो उन्होंने उनको शाप दिया कि तुम्हारा जितना ज्ञान और अध्यात्म है, एक दिन तुम इसमें भूल जाओगे, परकाय प्रवेश को भी भूल जाओगे, समाधि को, और तुमको किसी कदली देश की रानी से कि मोह जाल में फंस जाओगे। ये शाप था उन्हें। ये चलता रहा। उसके बाद मत्स्यनाथ जी ने देखा कि जंगल में एक राजा शिकार करने के लिए आया था, वो पड़ा हुआ है और उसकी मौत हो गई है। तो मत्स्यनाथ जी ने गोरखनाथ जी से कहा कि देखो, मैं अब परकाया प्रवेश कर रहा हूं, तुम मेरे शरीर को संभाल के रखे रहना, और मैं इस राजा के शरीर में प्रवेश कर रहा हूं। तो वो स्वामी गुरु के भक्त थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जाइए। वो उस परकाया प्रवेश में अपना शरीर में से निकल करके उनका सूक्ष्म शरीर और राजा के शरीर में पहुंच गया, और वहां से फिर वो कल्दी देश पहुंच गए। अब वहां चूंकि पार्वती जी की शाप थी कि वो तुम भूल जाओगे, तो वो वहां भूल गए, वो अपने को राजा ही समझने लगे, और वहां नाच गाने हो रहे हैं। तब गोरखनाथ जी ने कहा कि मेरे तो गुरु अब वापस नहीं आ रहे हैं, उनके शरीर को मैं रखाए बैठा हूं, क्या करूं? तब फिर वो वहां पहुंचे अपना भेष बदल करके, और वो मृदंग बजाया, और मृदंग बजा करके उन्होंने याद दिलाया कि आप गुरुजी कहाँ बैठे हैं, आपका ये काम नहीं है। और तब उनको याद आया, तो कहा जाता है कि जाग मच्छंदर जाग, तो गोरखनाथ जी ने कहा, वो मृदंग की धुन बजाई, और तब उनको समझ में आया। तो फिर वो बाहर आए। यद्यपि वहाँ की रानी जो हैं वो समझ गई थी कि ये राजा के शरीर में महात्मा जी हैं, और ये मेरे राजा नहीं हैं। फिर भी उनको उनसे प्रेम हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा अब मैं जा रहा हूँ, और वो वहाँ से जा करके अपने शरीर को वहाँ छोड़ा, और फिर अपने पुराने शरीर में वापस आए। तो ये अपने पुराणों में ये जो है कथाएं हैं। लेकिन समाधि जो होती है, जो योगी बहुत पहुंचे हुए योगी हैं, जिनके बारे में हम अब आप लोगों को अपने को नहीं ज्ञात होता है, लेकिन उनके किस्से कहानियां हैं, उनकी कथाएं हैं। और मेरा तो विश्वास है कि हिमालय पर्वत पर या कहीं ना कहीं ऐसे योगी हैं, उनके बारे में जानकारियां रहती हैं कि वो कई 100 साल से वहाँ हैं, उनके शरीर वहाँ हैं, वो समाधिस्थ हैं, और वो विचरण करते रहते हैं। तो ये परकाया प्रवेश होता रहता है। जी, बहुत दिलचस्प बात थी सर ये। तो इसके साथ मैं आपसे सर इस बात पर जानना चाहूँगी, देखिए ये तो हिंदुओं की मान्यता है ना कि हमारा दोबारा मृत्यु और हमारा पुनर्जन्म होता है। सभी धर्मों में तो ये मान्यता नहीं है, तो क्या दूसरे धर्मों में भी कुछ उदाहरण हैं ऐसे? देखिए, उस ऊपर वाली के विधान को तो कोई बदल नहीं सकता, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे फारसी हो, कोई भी हो। उसके यहां तो एक ही नियम है। और मैं तो मानता हूं कि अब मुसलमान भी मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। सर ऐसा कभी सुना तो नहीं। मैंने अपनी पुस्तक में उदाहरण दिया है जी। ऐसे ऐसे कई इंस्टेंसेस दिए हैं कि जहां मुस्लिम की डेथ हुई और उसका पुनर्जन्म हुआ है। उसको याद था सर? याद था। अच्छा। एक मैंने उसमें लिखा है, एक जगह मैंने उदाहरण लिखा है कि एक मोहम्मदन की डेथ हो गई थी, और वो डेथ होने के बाद उसका पुनर्जन्म हुआ मुसलमान के यहाँ। अच्छा, मुसलमान परिवार में ही दोबारा जन्म हुआ। और वो जब 4-5 साल का बच्चा था, तो वो उसका जन्म हुआ था मौलवी साहब के यहाँ। तो वो मौलवी साहब उस बच्चे को लेकर के और एक अपने मित्र के यहाँ पहुंचे, वो भी मुसलमान था।
तो वहां जब वो बच्चा पहुंचा तो उसको पूर्व जन्म का याद आ गया। तो उसने कहा ये तो मेरा घर है। तो एक महिला आई तो उसने कहा ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेगम है। उसने कहा और तो उसने कहा कैसे कैसे बता सकते हो? बोले बताइए और क्या पूछना है, कहाँ सामान रखा है, कहाँ रुपया रखा है, कहाँ ये गन रखी है, ये सारी चीज मुझे मालूम है। वो बातें बताने लगा वहां की, उनके परिवार के अंदर की। तो उन्होंने कहा ये कैसे कह सकते हो कि ये तुम्हारी पत्नी है? बोले बता सकता हूं, इधर आ। तो उसने अपनी पत्नी को बुलाया, बच्चे ने अपनी पूर्व जन्म की पत्नी को बुलाया, उसके कान में कोई बात कही, उसकी पत्नी मान गई कि हाँ ये मेरे पति हैं। फिर उसने उसको गोद में उठाना शुरू कर दिया। तो वो बच्चे ने, 5 साल के बच्चे ने उसको झिड़का कि तू मेरी बेगम होकर के तुझे शर्म नहीं आती, मुझे गोद में बैठाती है, मैं उससे पर्दा कर दूं। ये मैंने अपनी पुस्तक में लिखा। तो सर ये उदाहरण लेकिन कहाँ पे दिए हुए ये उदाहरण? किस ये जगह पे? उदाहरण, हाँ ये उदाहरण मैंने गीता प्रेस गोरखपुर से एक कल्याण नाम का मैगजीन निकलती है, उसमें ये स्थान वगैरह ये सब सारी की सारी चीज लिखी हुई है। ये है जी, बहुत दिलचस्प बात सर। आइए सर, अब आप हमको ये बताइए कि आपकी किताब है मृत्यु कैसे होती है, तो हम मृत्यु से ना डरें पर मृत्यु की तैयारी कैसे करें, उस पर हाँ, प्रकाश डालिए सर। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मृत्यु की भी तैयारी करना चाहिए। देखिए, हम कहीं घर से बाहर जाते हैं तो कितनी तैयारियां करते हैं। मैं भी दतिया से दिल्ली आया, देखा अरे ये सामान रखा कि नहीं रखा, सारा सामान देख लिया अपना, जो जरूरी डेली रोज का जो उपयोग की वस्तुएं हैं। और लेकिन जब हमारी अंतिम यात्रा का समय आएगा तो हम कोई तैयारी नहीं करते। वहां तो कोई सामान की जरूरत ही नहीं है, किसी भी भौतिक सामान की जरूरत नहीं है, पर वहां भी तैयारी करना है। अब इसके लिए तैयारी क्या होती है, देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। आप रोज रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं, बहुत अच्छी नींद आई, चिंता रहित सोए, कोई टेंशन नहीं, कोई शारीरिक तकलीफ नहीं, अच्छी नींद आई, पूरा 8 घंटे, तरोताजा होके उठे, फ्रेश, नई योजनाएं, नया माहौल, बिल्कुल फ्रेश एकदम लग रहा है। दूसरी स्थिति सोचें, रात को सोए बहुत चिंता में, शरीर में दर्द भी रहा, दांत में दर्द रहा, कान में दर्द रहा, सो नहीं पाए, बीच बीच में नींद भी उचट गई, पूरी तरीके से साउंड स्लीप नहीं हुई, चिड़चिड़ाहट रहेगी, सुबह उठे झल्लाहट रहेगी, चिड़चिड़ाहट रहेगी, योजनाएं नई नई बनाने में मन नहीं लगेगा, छोटी छोटी बातों पे हम झुंझलाने लगेंगे। ये आपको भौतिक शरीर में रहते हुए वो उदाहरण मैंने बताया। अब हम मृत्यु की तैयारी कैसे करें? मृत्यु एक चिर निद्रा है, ये आपकी रोज की निद्रा है, वो चिर निद्रा है। जिस तरह से हम दिन भर थकान के बाद, काम करने के बाद हमारी इच्छा होती है कि अब हम नींद लें, उसी तरह पूरा जीवन, शरीर जीवन व्यतीत होने के बाद वृद्धावस्था में जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, उस समय भी इच्छा होती है कि अब नींद ले, चिर निद्रा ले। चिर निद्रा, चिर निद्रा स्वाभाविक रूप में मौत की इच्छा होने लगती है। आप कभी बहुत वृद्ध 80 इयर्स 90 इयर्स के लोगों से चर्चा करो तो वो कहेंगे कि अब तो बस समय आ गया है, अब जाना का समय है, अब इच्छा होती कि अब जाए। और यदि बीमार है तो और भी ज्यादा इच्छा होने लगती है। तो हम एक अच्छी मृत्यु के लिए, मृत्यु की जो तैयारी है, उस सबसे पहले तो ये करें कि हम पीड़ा रहित हो, शरीर में बीमारी नहीं हो, जिससे कि हमारी मौत के समय हम उस चिर निद्रा में शांतिपूर्वक एक निद्रा ले सकें, शांतिपूर्वक हमारी मौत हो, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इच्छा रहित होना चाहिए। पहला तो जीवन जीने की इच्छा
फिर समाप्त होना चाहिए। पर सर उसमें तो पूरा जीवन जीने की कला आ जाएगी कि आपकी अगर शुरू से ही आपने इतनी इच्छाएं पाली हुई हो तो आप एकदम से कैसे त्याग कर देंगे? देखिए, इच्छाएं होना बुरा नहीं है। हाँ, इच्छा नहीं होगी तो काम कैसे होंगे, टारगेट कैसे पूरे होंगे? लेकिन इन्वॉल्वमेंट होना कर्म फल के साथ, ये जो है उसमें फिर वो उससे जोड़ देता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना है, कर्म फल पर ध्यान नहीं देना है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। तो मैं वृद्धावस्था की लास्ट स्टेज की बात कर रहा हूं कि फिर शनै शनै प्रैक्टिस करके आप इच्छा रहित होने की हम सबको प्रयास करना चाहिए कि अब कोई इच्छा नहीं है, वासनाएं भी नहीं है, शारीरिक पीड़ा भी नहीं है, बीमारी भी नहीं है, सुखी जीवन है और आत्म केंद्रित होना चाहिए। तो एक फिर ये मृत्यु की तैयारी हो सकती है। अब मैं आपको इसमें एक छोटा सा अपना सेल्फ एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। आज से करीब 15-20 साल पहले की बात है। मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम मृत्यु का आभास शरीर जीवन में करना शुरू कर दें। अभी हम जीवित हैं, लेकिन हम मौत समझना चाहते हैं प्रैक्टिकली। तो मैंने एक प्लान बनाया कि मैं घर से बाहर जाऊं और ये पूरी मानसिकता से जाऊं कि मेरी मौत हो चुकी है और अब मैं मौत के बाद अब इस घर में कभी वापस नहीं आ रहा। तो मैंने एक चार्ट बनाया। मैं गया पूना, ओशो के आश्रम में। ओशो की किताब भी है, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। मैं उससे प्रेरित होकर के नहीं गया। हाँ। लेकिन मैंने तैयारी की। क्या तैयारी की? पहली बात तो वो कपड़े नहीं ले जाना है जो हम डेली रोज यूज करते हैं, नहीं तो हमें उन कपड़ों की याद आएगी कि ये मैंने उस सेलिब्रेशन के समय पहने थे। तो डिफरेंट टाइप के कपड़े हो, मोबाइल नहीं, फोन नहीं, कोई पहचान नहीं, और ऐसे लोगों के बीच में जाना है जो मुझे पहचाने नहीं और मैं उनको भी नहीं पहचानूं, क्योंकि मौत के बाद भी ऐसी जगह जाना है, कोई जान पहचान नहीं, कहीं कुछ नहीं, सब अलग बिल्कुल। मैं घर से निकला, अपनी पत्नी का चेहरा इस तरीके से देखा कि बस आखिरी समय है। उन्हें नहीं पता, मैंने किसी को घर में नहीं बताया, बस आखिरी समय उनका चेहरा देखा कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं देखूंगा और अब बस मौत हो चुकी है। निकल गया, ट्रेन में बैठा, अनजान चेहरे, आश्रम में पहुंचा, एक कमरा बुक कराया। कमरा बुक करने के बाद पूरे टाइम अपना चेहरा मिरर में नहीं देखा, वरना मुझे याद आ जाएगी कि मेरी ये शक्ल है, मैं तो मर चुका हूं, मेरी तो शक्ल ही नहीं है, अब कोई कनेक्शन भी नहीं है, कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है, अनजान चेहरे हैं, किसी से बात भी नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, कोई परिचय देना भी नहीं चाहता था। मैंने पहले तय कर लिया था अपना परिचय नहीं दूंगा किसी को, नहीं तो याद आ जाएगी कि मैं तो अभी वहां जुड़ा हूं। मानसिकता इस लेवल पे ले आया कि मैं मर चुका हूं और एक सटल बॉडी के रूप में मैं यहां रह रहा हूं। एक टाइम ऐसा था, एक दिन का, कि मैं एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था ध्यान में। बड़ा सुंदर उपवन है वहां पूना का, ओशो के आश्रम का, वहां बैठा हुआ था ध्यान में। काफी देर हो गई तो वहां का माली आया, उसने कहा कि सर आप यहां बैठे हैं, यहां अभी सांप घूम रहा था, मुझे सांप से बहुत डर लगता है। मैंने कहा सांप घूम रहा था तो सांप को भी गले से चिपका लेंगे। उस लेवल पे सोचने लगा, सांप है तो सांप भी तो एक प्राणी है, जैसा मैं हूं वैसे ही जीव उसमें है, वैसी जीव उसमें। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, बैठा रहा। उसके बाद फिर वहां से जब चला, जब पूरा जितना मेरा प्रोग्राम था 6 दिन का 7 दिन का, वहां से चला, फिर रिवाइव किया अपने आप को कि अब ये मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया और अब मैं वापस घर जा रहा हूं। मेरा सोचना यह है कि लाइफ के अंतिम पड़ाव में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए यदि हम स्वस्थ हैं, भले ही वृद्ध हो चुके हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए
जिससे कि हम इच्छा रहित हों और इन्वॉल्वमेंट हमारा खत्म हो। हमारे यहाँ हिंदू परिवारों में, हिंदू पुराणों में एक शब्द है, आपने कभी सुना होगा, वानप्रस्थ जीवन। वानप्रस्थ जीवन का मतलब यह है कि गृहस्थ जीवन में भी नहीं है और सन्यासी भी नहीं है। तो वानप्रस्थ जीवन जो व्यतीत करते हैं वो परिवार में अलग रह करके अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था स्वयं अपने ही भौतिक शरीर के माध्यम से करते हैं, आश्रित नहीं रहते और वो मान के चलते हैं कि अब मैं इस परिवार का अंग नहीं हूं। इसको वानप्रस्थ जीवन कहते हैं। वो भी एक मृत्यु की तैयारी है। तो ये छोटे छोटे उदाहरण हैं जो आप कहते हैं कि मृत्यु की तैयारी कैसे करें। परंतु इन सब के अलावा यदि व्यक्ति ये सब नहीं कर सकता है तो मानसिक रूप में कम से कम ये जरूर सोचना चाहिए, तैयारी करना चाहिए कि हम इच्छा रहित होने की कोशिश करें, वासना रहित होने की कोशिश करें और अपने जीवन के केवल पूर्व के किए गए यदि कोई ऐसे हैं उनसे माफी मांगे। ये बहुत आवश्यक है। देखिए, एक बात और अभी बताना आवश्यक है। जब मौत होती है तो आखिरी मोमेंट पर मरने वाले के संपूर्ण जीवन की एक फिल्म सामने से निकलती है कि उसने क्या क्या, किसके साथ क्या क्या किया, किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ बुरा किया। ये ईश्वर प्रदत्त एक व्यवस्था है कि अब तू ये शरीर छोड़ रहा है तो तू जान ले कि तेरा लेखा जोखा ये है, ये तूने किसके साथ क्या क्या किया। मैंने एक से एक क्रिमिनल्स को देखा है जो हार्ड क्रिमिनल्स रहे हैं, अपराधी रहे हैं, जिन्हें जीवन में बहुत खराब दुष्कर्मी रहे हैं, और जब वो वृद्ध हो गए, बुढ़े हो गए, शक्तिहीन हो गए तो सरेंडर के रूप में केवल रोते हुए देखा है, भगवान के चरणों में पड़े हुए देखा है। तब कहां गई उनकी बहादुरी? मेरे मन में अंदर से प्रश्न उठता था कि अब कहां गई तुम्हारी बहादुरी जो तुमने लोगों को परेशान किया है। अब इसलिए सरेंडर हो, भगवान के सामने समर्पित हो कि अब तुम शक्तिहीन हो गए हो। तो ये फिल्म चलती है सब पूरा का पूरा। इसलिए अपने को मृत्यु की तैयारी इच्छा रहित होकर के करना चाहिए और फिजिकली जैसा मैंने आपको बताया वो संभव है तो करिए, लेकिन परिवार में रह करके ही आप अपने जो है वो इन्वॉल्वमेंट मत रखिए। अपने आप को एक इंडिविजुअल मानिए कि मैं एक आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं शरीर नहीं हूं। आभास करते रहिए। यही ध्यान की पद्धति है, यही ध्यान की पद्धति है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्म तत्व हूं। आत्म तत्व देखिए, रोज रात को सोते समय ये जरूर विचार करिए, हर किसी को करना चाहिए कि मुझे कहां जाना है। एक दिन ये शरीर छूटेगा, मुझे कहां जाना है। एक शरीर तो कहीं ना कहीं एक मैसेज ऊपर से मिलेगा। जी सर, इस बहुत सुंदर एपिसोड का हम अंत करेंगे, लेकिन जाते जाते हम आपसे कुछ बुक रिकमेंडेशंस पूछना चाहेंगे। कुछ ऐसी किताबें जिन्होंने आपको आंदोलित किया हो, जिन्होंने आपके सोचने के तरीके को बदला हो। हमारे व्यूअर्स को कुछ रिकमेंडेशंस दीजिए सर। देखिए, बुक्स तो बहुत हैं। कुछ एक पिक कर लीजिए अपनी फेवरेट। हाँ, तो मैं इसमें अपने जो है वो, एक तो मैंने अभी जो दूसरी बुक लिखी है आनंद की राह, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे है। ये डेथ पर है, वो लाइफ पर है। लोगों को उसको पढ़ना भी चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर ब्रेनवीस को पढ़ें। डॉक्टर ब्रेनवीस की जो बुक्स मैंने इसमें लिखी उनमें और ज़्यादा डिटेल है में है, वो उनको भी पढ़ना चाहिए। और बाकी योगी कथामृत जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है, वो अवश्य पढ़ना चाहिए। वो एक पुस्तक ऐसी है कि जिसमें पूरा आध्यात्मिक ज्ञान और बहुत कुछ आपको डेथ और लाइफ के बारे में मिल सकता है। उस किताब को प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। संकलन ही है, अपने यहाँ लाइब्रेरी में उस पुस्तक को रखना चाहिए। हिंदी में है योगी कथामृत और इंग्लिश में है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। वो कई भाषाओं में है वो। जी,
धन्यवाद सर इस बहुत सुंदर एपिसोड के लिए, इतना सारा ज्ञान साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये थी हमारी बातचीत राजेंद्र तिवारी जी के साथ। आशा करते हैं आपने इस एपिसोड में बहुत ज्ञान अर्जित किया होगा। इस ज्ञान को दोस्तों सभी तक साझा करें, सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप ये एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।